ज़िला शोपियान के बच्चों ने न कि तालीमी मैदान में अपना नाम रोशन कर दिया, बल्कि खेल के मैदान से भी इन्होंने अपना लोहा मनवाया। हमारे साथ आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, उनका कोच, इनके उस्ताद, और गालिबन हमें फ़ख्र है कि यहाँ पे जोनल एजुकेशन ऑफिसर इनके साथ यहाँ पे मौजूद है। इन बच्चों को इतनी मेहनत नहीं मिलती है जो ये करना चाहते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हालांकि लगातार सरकार यहाँ पे इंडोर स्टेडियम बनाने की तैयारी में है, लेकिन आज तक वो पूरे नहीं हुए, जिससे इन बच्चों के हौसले पस्त होते हैं और ये बच्चे अपनी ट्रेनिंग से महरूम रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद सिकाई मार्शल आर्ट चैम्पियनशिप जो हैदराबाद में मुनक़द हुई, उसमें शोपियान के बच्चों ने मैदान मार लिया। हालांकि मैं बार बार ये कहता हूँ पूरी तरह से कोचिंग न हुई, लेकिन उसके बाद उनके कोच सामने आए। यंग चेहरा हमारे साथ है, इन्होंने कम से कम करीब 20 से 40 ये है गोल्डन मेडल लिए हैं। तो उन्होंने इन बच्चों को तैयार किया और इसमें 3 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने गोल्डन निकाला और एक बच्ची ने सिल्वर निकाला। उनके पेरेंट्स आप देख सकते हैं, सबों के चेहरे पे खुशियां हैं। तो क्यों ना हो, लेकिन बार बार हम ये कहते हैं कि शोपियान में उतना एक्सपोजर नहीं है, लेकिन फिर भी ये बच्चे किसी से कम नहीं है। ज़रूरत है इनकी हौसला अफजाई करें और उम्मीद करते हैं कि इन बच्चों का ये इंटरव्यू देखने के बाद जो हमारा स्पोर्ट्स काउंसिल है वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान शोपियान पे दे। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सन्ना मीर है और मैं वैदपोरा में रहती हूँ। मैं कश्मीर कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ती हूँ। मैंने हैदराबाद में नेशनल चैम्पियनशिप खेला, 26th कैडेट था तेलंगाना में। मैंने वहाँ से सिल्वर मेडल हासिल किया। एक छोटी बच्ची है आपको पता है कि गाँव देहात में जो है पेरेंट्स खेल कूद में जब बच्चे जाते हैं तो एतराज़ करते हैं, तो आपको आपके वालिदैन ने साथ दिया है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन ने बहुत साथ दिया और मेरे कोच ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। आगे मैं अपनी गेम कंटिन्यू करना चाहती हूँ और मैं नेक्स्ट टाइम गोल्ड मेडल हासिल करूँगी। ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई करना ये अपने गाँव के साथ साथ अपने इलाके, अपने स्कूल के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन करेगा। यही हमारा फ्यूचर है। बेटा, आपका नाम? मेरा नाम शेख निताशा नुज़हत है और मैं पशपुरा की रहने वाली हूँ और मैं कश्मीर कैम्ब्रिज ग्रुप ऑफ स्कूल की स्टूडेंट हूँ और मैंने हैदराबाद में नेशनल स्काई चैम्पियनशिप खेला और उसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। आप देखिए, हज़ारों पार्टिसिपेंट्स थे, लेकिन कम से कम हज़ारों खिलाड़ियों ने इस चैम्पियनशिप में वहाँ पे दाखिला लिया था और जिन बच्चों ने बाजी मारी है वो शोपियान के बच्चे हैं। इनके कोच से बात करेंगे, क्या एक्सपेक्टेशंस थी अपने जो अपने प्लेयरों को यहाँ पे सिकाई मार्शल आर्ट में भेजा, तो क्या उम्मीदें वाबस्ता थी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अपने प्रिंसिपल साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन्होंने यहाँ पे एक मौका दिया मुझे इनको मार्शल आर्ट सिखाने का, तो ये इनकी मेहनत का नतीजा है, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की थी। जब नेशनल का डेट आया था उससे पहले लगभग 4 महीने से कंटिन्यू उस चीज़ के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। एक्सपेक्टेशंस तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छी थी और वो रिज़ल्ट भी आपके सामने है। तो इन बच्चियों को मार्शल आर्ट सिखाना एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप समझते हैं कि ये एक ऐसा देहाती इलाका है, यहाँ पे एक्सपोजर नहीं है, पेरेंट्स नाराज़ होते हैं। तो ऐसे में इन बच्चियों के जो पेरेंट्स हैं, किस तरह इन्होंने आपको बताया, क्या बताया? नहीं, जो इनके पेरेंट है बहुत सपोर्टिव है। जो हमारा स्कूल है वो तो हर किसी मामले में आगे ही रहता है और जो इनकी फैमिली है उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और यही जो जब सपोर्ट होता है फैमिली का तो तब रिज़ल्ट ऐसा आता है सामने। अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट अच्छा था तो रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा था। अच्छा मिला, रिज़ल्ट अच्छा मिला। आप बताइए, आपने जब चैम्पियनशिप में शिरकत की, क्या लगा था? सिल्वर मेडल निकालो, गोल्डन मेडल निकालो, बड़ा टफ मुकाबला था, करीब हज़ारों की तादाद में वहाँ पे जो थे पार्टिसिपेंट्स थे। लगता तो नहीं था, लेकिन जैसे हमारी कोच ने हमारी प्रैक्टिस करवाई थी उस हिसाब से, और हमारे कोच बहुत ही अच्छे, लगता तो नहीं था गोल्ड आएगा, लेकिन फिर खुद पे भरोसा रखा और गोल्ड जीता। आगे क्या करना चाहेंगे? आगे इस गेम को कंटिन्यू करना चाहते हैं और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म, तो नेशनल से इंटरनेशनल पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? जी इंशाल्लाह। आप बताइए बेटा, कैसा लगा जब आपने वहाँ पे चैम्पियनशिप खेली? बहुत अच्छा लगा। हमने हैदराबाद में नेशनल चैम्पियनशिप खेला और वहाँ पर मैंने गोल्ड मेडल निकाला। किसको हराया? वहाँ पर एक झारखंड का था, एक उड़ीसा का और एक उत्तराखंड का था। आपकी फाइट किसके साथ थी? गोवा और महाराष्ट्र की लड़की थी। हरा दिया उनको? हाँ।
उनके पास इतनी अच्छी ट्रेनिंग होती है, एक्सपोजर होता है, तो उसके बावजूद आपने हरा दिया। हाँ, मैंने हरा दिया क्योंकि मुझे खुद पे बहुत भरोसा था कि मैं इनको हरा पाऊँगी। सर, आपके जोन में जोनल एजुकेशन अफसर हमारे साथ बात करने के लिए है, उनके साथ साथ इस स्कूल के जो प्रिंसिपल है, कहीं ना कहीं ये सारा क्रेडिट इन्हीं को जाता है। आप समझते हैं कि अगर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यहाँ पे बच्चों को प्रॉपरली ट्रेनिंग दी जाए, तो यहाँ के बच्चे किसी से कम नहीं हैं, तो कहाँ पे आप कमी देखते हैं? सबसे पहले मेरा अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 18 चैनल का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पे इन लोगों की कवरेज के लिए आए और ये मौका हमें दिया। तो मैं इस प्रिंसिपल साहब का, इस कोच का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस तरीके से इनकी गाइडेंस की कि आज ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं, पूरी यूटी में जो हमारे बच्चे आए गोल्डन मेडल लेकर, सिल्वर मेडल लेकर, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और मैं जोन जो कीगाम का है उसमें ये देखना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे ये आज इतने जो इन्होंने कारकर्दगी की, इंशाअल्लाह अगर यही रफ्तार से ये चलते रहे, हमारे प्रिंसिपल साहब की यही मेहनत रही, तो ये कल ये यूटी क्या पूरे इंडिया में ये आएंगे, फर्स्ट रिप्रेजेंट करेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पे तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, स्पोर्ट्स का उतना नहीं था, तो ये पहला मौका है कि हमारे जोन के बच्चे गोल्ड मेडल लाए, तो इसका सहरा जो है हमारे प्रिंसिपल साहब को जाता है। और मैं इन पेरेंट्स का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हम पे भरोसा किया, इन्होंने इस इंस्टीट्यूट पे भरोसा किया और यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ तरबियत भी जो इन्होंने की उस पर पूरा भरोसा किया। और जो बच्चे यहाँ से यूटी से बाहर, डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाकर खेलेंगे, और वो ईडी की तावन से जो पेरेंट्स आए, इनकी तावन से हुआ, अदरवाइज़ हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भरोसा किया और बच्चों को बाहर भेजा, इनको एक्सपोजर मिला। इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश रहेगी कि मेरा जोन जो है ये बच्चे इसी तरह फुले फले और आगे जाकर गोल्ड मेडल पूरे इंडिया में लाएं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अब लड़कों के बजाय लड़कियां हर जगह मैदान मारती हैं, क्योंकि ये खेल न सिर्फ खेलने के लिए है बल्कि बच्चियों को सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। हम चाहते हैं, जैसे कि जड़ियो साहब ने बताया, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये खेलों में दिलचस्पी दिखाए, अपने देश का नाम रोशन करे। सर, आपको लग रहा है कि अब पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे बच्चे फिट रहे, स्वस्थ रहे? हाँ, बहुत ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का जो है खेल कूद के मैदान में पार्टिसिपेशन करना बहुत ही ज़रूरी है कि हर लिहाज से, क्योंकि फ़िज़िक भी अच्छी रहती है और अपनी